So hello everyone, and I welcome you all to Saurabh Pandey UPSC YouTube channel में. If you are preparing for civil service examination, इस चैनल से जरूर से जुड़ें. एंड लेट्स डिस्कस. आप सभी को पता है कि यूपीएससी ने 2025 के लिए जो नोटिफिकेशन वो जारी कर दिया है और साथ में ही कुछ इंस्ट्रक्शंस को पब्लिश किया है. अब जैसे कितनी पोस्ट हैं या जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो अलग से नोटिफिकेशन आता है उसमें तो आपने रीड किया होगा, लेकिन जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस बार कुछ चेंजेस भी हैं. जैसे मान लो आप देखोगे तो कमीशन ने साफ साफ इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि न्यू रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स जो आपका इम्प्लीमेंट किया गया है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2025 के लिए, मतलब सिविल सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस दोनों के लिए ये चीज़ की गई है. एंड यहाँ पे कहा गया कि जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो आपके जैसे 12th क्लास के या एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, कम्युनिटी से रिलेटेड है, उसके जो गाइडलाइंस है बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है. तो इसलिए इस एक एक करके वो जो चीज़ें हाईलाइट की गई हैं इंस्ट्रक्शंस के अंदर, दैट वी हैव टू गो थ्रू, उसको एक एक करके डिस्कस करते हैं. कभी भी कोई क्वेरी है तो नंबर आप याद रखो, ये आपका नंबर मेंशन्ड है, इस नंबर पर आप रीच कर सकते हैं कमीशन में. तो जैसे कभी इन केस कोई क्वेरी आ जाती है तो उसको आप कर सकते हैं. टाइमिंग आपका मेंशन्ड है. उसके अलावा डिटेल्ड नोटिस जो आपका है उसको आप गो थ्रू हो सकते हैं, जो ऑलरेडी जो आपने पूरा जो डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपका पब्लिश हुआ है उसको आप देख लेना है. उसके बाद क्या है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR जिसे हम कहते हैं, तो बिफोर फिलिंग द फॉर्म, ये तो बहुत समय से भी चल रहा है, तो आपको रजिस्टर करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है. और ये URL दे रखा है, मतलब आप इसको चाहो तो कॉपी भी कर सकते हो. और उसके बाद आप यहाँ पे OTR फिल करके और फिर फॉर्म जो है आप फिल कर सकते हैं. अपनी एलिजिबिलिटी आपको ढंग से देख लेनी है. प्लस ये कोई भी जैसे फ़ोटो ID कार्ड है जो आपको चाहिए, जिसमें आधार हो सकता है, वोटर कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और सेम चीज़ वो आपका मेंशन्ड होता है, उसका जो नंबर ID नंबर मेंशन्ड होता है, और एडमिट कार्ड में भी आपको दिखता है. और जब आप जाओगे वहाँ पे एग्ज़ाम देने तो वहाँ पे भी आपको ये सेम सी जो ID है वो लेकर जाना पड़ेगा जो आपने फॉर्म फिल करते हुए हाईलाइट किए. कैंडिडेट जिनको लाइक हु आर रिक्वायर्ड टू पे द एग्जामिनेशन फ़ी, उन्हें भी देखना, इंश्योर करना पड़ेगा कि फ़ीस प्रॉपर तरीके से पे होती है. होता है क्या है कि कई बार हम लोग फॉर्म फिल कर देते हैं बट जब फीस पेमेंट और उसका सेंटर चूज़ करने की बारी आती है तो उस पर रह जाते हैं. ये गलती होती है खासतौर से उनके साथ जो कि फॉर्म को पहली बार फिल करते हैं. फिर यहाँ पे क्या है कि जो मतलब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको हाईलाइट करनी. पहला, एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना मेंस के लिए, मेंस एग्जामिनेशन के लिए, बोथ फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन का जो मेंस है. और ये ध्यान में रखना है कि अगर आप इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का देना चाहते हो, आपने प्रिपरेशन कर रखी है, आप एलिजिबल हो, तो ही मतलब उसको बोथ वाला को ऑप्शन को सेलेक्ट करना. अदरवाइज अगर प्रिपरेशन नहीं है तो फिर नहीं. प्रिपरेशन का मतलब यहाँ पे आपका अगर एक ऑप्शनल, जैसे आई टेक एग्रीकल्चर ऑप्शनल, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल के लिए आप मुझसे जुड़ सकते हो. बहुत डिटेल्ड है, इसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा. जस्ट डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, ये आप डाउनलोड करके आप एग्रीकल्चर ऑप्शनल अगर आप पढ़ना है तो गो थ्रू हो सकते हैं. तो यहाँ पे आपको क्या है कि जैसे मान लो एक ऑप्शनल आपका तैयार है तो एग्जाम के बाद एक ऑप्शनल तैयार हो सकता है, पॉसिबिलिटी रहती है. क्योंकि इवन जो सिविल सर्विस का मेंस है उसके बाद भी काफ़ी टाइम आपके पास रहता है. तो आपको ऑप्शनल कौन सा लेना, मीडियम क्या है सिविल सर्विस मेंस के लिए, आप किस भाषा में लिखेंगे, मीडियम जो एग्जामिनेशन ऑप्शनल जो सब्जेक्ट्स का वो आपको चूज़ करना, इंडियन लैंग्वेज या कोई भी जो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन का आपको चूज़ करना है. जैसे इंडियन लैंग्वेज को भी आप चूज़ कर सकते हो. कंपलसरी जो इंडियन लैंग्वेजेस है सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन, वो भी आपको हाईलाइट करना है. और आपका सर्विस प्रेफरेंसेस जो है वो फिल आपको करना है. जब आप फॉर्म को फिल करने जा रहे हो तो कैंडिडेट जो है उन्हें क्लैरिफाई, लाइक दे शुड केयरफुली डिसाइड अपने चॉइस सेंटर, क्योंकि बाद में आप चेंज नहीं कर सकते. ये चीज़ें और भी कुछ डिटेल्स हैं, तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ. फिर इसके बाद कई जैसे PWD है जो स्पेशली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड हैं, उनको लिखने वाला जो स्क्राइब्स की ज़रूरत होती है, तो वो भी पूरा आपको वहाँ पे हाईलाइट करना पड़ेगा अगर उसकी ज़रूरत आपकी पड़ती है. उसके बाद जैसे बिफोर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दे मे हैव अ केयरफुल लुक ऑन द कॉमन रीजन वेयर एन एप्लीकेंट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड. अब उसमें रीजन ना बहुत स्पेसिफिकली यूपीएससी ने मेंशन किया है कि किस केस में हम रिजेक्ट कर सकते हैं. मान लो आपने फोटोग्राफ की, अब अच्छी क्वालिटी की नहीं, जल्दीबाजी में ऊपर अपलोड कर दिया, क्वालिटी सही नहीं है, या सिग्नेचर आपकी सही नहीं है, या मान लो कि फॉर एग्जांपल कि लाइक फोटोग्राफ की जगह सिग्नेचर कर दिया, सिग्नेचर की जगह फोटोग्राफ कर दिया, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकता है. या एप्लीकेंट्स जो हैं दे हैव फिल्ड ऑल द डिटेल्स इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म बट उन्होंने फाइनली सबमिट नहीं किया है. फ़ी पेमेंट्स जो हैं वो, जैसे मान लो कि कई बार
ना हुआ, कुछ ट्रांजेक्शन इशू हुआ, तो एक समय होता है जिसमें आपको अपना पूरा डिटेल शेयर करना होता है फ़ी पेमेंट से रिलेटेड, तो वो आपने नहीं शेयर किया, जो बाद में समय भी दिया जाता है कई बार। एप्लीकेशन जो लाइक है ना, रिजेक्ट हो सकता है, नॉन सबमिशन ऑफ पेमेंट प्रूफ ऑफ द कमीशन। फिर कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं ऑनलाइन, उन्हें कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजनी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको प्रिंट लेके भेजना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडिडेट जो अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जामिनेशन शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल जितनी भी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, क्राइटेरियाज हैं, उनको वो फुलफिल करें। और इसमें ये कॉमन सी चीज़ है कि अगर आपको एडमिशन सर्टिफिकेट मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पूरा कैंडिडेचर क्लियर है। बाद में कभी भी जब मान लो इंटरव्यू स्टेज तक जाते हैं, एलिजिबल आप नहीं है, जो भी कंडीशंस है एलिजिबिलिटी की वो आप मीट नहीं कर रहे हैं, तो आप पूरे तरीके से फिर दोबारा से मतलब आपको आपका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल हो सकता है किसी भी एग्जामिनेशन के किसी भी स्टेज के अंदर। आपको फॉर्म 11 Feb 2025 तक फिल कर लेना है। और यहाँ पे ऐसा भी देखो, एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी होती है कि मान लो किसी सेंटर पे बहुत ही कम लोग हैं, तो उस केस में लॉजिस्टिक रीजन की वजह से मान लो किसी सेंटर में 10 लोग ही हैं, तो दूसरे सेंटर पर उनको शिफ्ट किया जा सकता है। उसकी इन्फॉर्मेशन जो कैंडिडेट ऐसे होंगे उनको पहले ही दे दिया जाएगा। ये भी चीज़ आपकी हाईलाइट की गई। सेंटर और जो डेट ऑफ होल्डिंग द मेंस एग्जामिनेशन वो भी मेंशन होगा, और ये चेंज किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कमीशन के डिस्क्रिप्शन पे भी। कैंडिडेट शुड नोट दैट किसी भी सर्कमस्टेंसेस में दे विल लाइक है ना, शुड नॉट नोट दैट दे अंडर नो सर्कमस्टेंसेस दे विल बी अलाउड टू चेंज ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने चूज़ किया उसमें आप कभी चेंज नहीं कर सकते हो, ना जो आपने इंडियन लैंग्वेज पेपर जो चूज़ किया उसमें आप चेंजेस कर सकते हो। फिर नो रिक्वेस्ट फॉर विड्रॉल फॉर कैंडिडेचर रिसीव्ड फ्रॉम द कैंडिडेट आफ्टर, है ना, तो ये नहीं कि लाइक एक बार आपने क्या फिल कर दिया फिर आप चाह रहे हो कि मैं विड्रॉ करूं, या फिर आप प्रीलिम्स दे दिया और फिर कहो कि नहीं मेरा टर्म मत काउंट करो, ऐसा नहीं है। अगर इफ़ एनी कैंडिडेट अपीयर्स किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट में अदर देन जिसमें इंडिकेट किया गया है, उस केस में इन हिज एडमिट कार्ड या इंडियन लैंग्वेज पेपर जो कमीशन के मतलब उसमें इंडिकेटेड है ई एडमिट कार्ड में, तो ऐसा जो पेपर ऑफ सच कैंडिडेट विल नॉट बी, ऐसे कैंडिडेट का जो पेपर इवेलुएट नहीं होगा और उनका कैंडिडेचर कैंसिल भी किया जा सकता है। जो रोल नंबर है कैंडिडेट फॉर द मेंस एग्जामिनेशन की बात करें वो सेम होगा, प्रीलिम्स मेंस का सेम होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। जो भी पर्सन गवर्नमेंट सर्विस के अंदर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो परमानेंट या टेम्प्रेरी कैपेसिटी में वर्क अगर वो कर रहे हैं अदर देन कैजुअल और डेली रेटेड जो एम्प्लॉयज़ हैं, या दो सर्विंग अंडर द जो PSUs में काम कर रहे हैं, आर रिक्वायर्ड टू अपलोड एन अंडरटेकिंग कि उन्होंने अपना जो हेड ऑफ द ऑफिस डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म कर दिया है। और कैंडिडेट शुड नोट दैट इन केस अ कम्युनिकेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर by the commission withholding the permission to the candidates applying for appearing at the examination, their application will be liable to be rejected and candidature will liable to be cancelled। मतलब अगर मान लो अपलोड हो गया और वहाँ से जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं वो इन्फॉर्म करते हैं कमीशन को और वो परमिशन नहीं देते तो कि वो कैंडिडेट अप्लाई करे, उस केस में आपको फॉर्म जो है रिजेक्ट भी हो सकता है। तो ये चीज़ भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, तो ये पहले से सब चीज़ कंफर्म कर लेना है। मान लो ऐसा हो गया आपका कहीं काम कर रहे हो और आपके ऊपर जो ऑफिशियल्स हो वो थोड़ा खुश नहीं है आपसे, और हो सकता है कि वो वहाँ पे विदहोल्ड कर दें परमिशन, क्योंकि कमीशन को चीज़ आपको भेजना है, तो उस कंसिड्रेशन में, उस कंटेक्स्ट में देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो सकता है उस कंडीशन में भी। फिर उसके बाद क्या हाईलाइट इसमें, तो कैंडिडेट अपीयर इन द एग्जामिनेशन शुड ऑल्सो ब्रिंग विथ हिम लाइक एग्जामिनेशन हॉल एक्स्ट्रा कॉपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना फोटोग्राफ भी साथ में एक लेकर जाना, मतलब एडमिट कार्ड तो है बट एक दो फोटोग्राफ भी साथ में लेकर चलना, सेम अलग नहीं। फिर यहाँ पे देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट है, तो जो भी कैंडिडेट है जो क्लेम करते हैं दैट दे बिलोंग टू वन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, मतलब SC ST से बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं, तो उन्हें अपलोड करना है जो भी आपका क्लेम है कि स्कैंड कॉपी सर्टिफिकेट के अपलोड करना है, और वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिसर लेवल पे होना चाहिए, या जो भी दूसरे ऑफिसर्स हैं, और प्रेस्क्राइब फॉर्मेट जो कि अलग से UPSC ने जारी कर रखा है, आप देखोगे नोटिफिकेशन में नीचे पेजेस में वो पूरे मेंशन है जिस फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। प्रेस्क्राइब फॉर्म ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच उनके पेरेंट्स, हिज और हर पेरेंट्स ordinarily reside who has been designated by the state government concerned as competent to issue such certificate। मतलब मान लो जहाँ से आपके पेरेंट्स और वहाँ पे मान लो आप दिल्ली में रहते हो तो ऐसा ना दिल्ली से बना के लेगा, आप जहाँ से आपके पेरेंट्स हैं वहीं से
जो सर्टिफिकेट है डेजिग्नेटेड ऑफिसर के द्वारा, जो भी कम्युनिटी से आप बिलोंग करते हैं वो सर्टिफिकेट में हाईलाइट होना चाहिए। अगर दोनों पेरेंट्स जो है मान लो नहीं है, तो ऑफिसर्स जो है साइनिंग द सर्टिफिकेट शुड बी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ ऑर्डिनरली रेसाइड, अदरवाइज देन फॉर द पर्पज ऑफ हिज ओन, फॉर हिज और ओन एजुकेशन। मतलब ऐसा केस है कि जहाँ पे पेरेंट्स नहीं है, उस केस में जहाँ कैंडिडेट खुद रिसाइड कर रहा है या मान लो एजुकेशन पर्पज़ के लिए वहाँ पे, तो वहाँ के ऑफिसर उस कैंडिडेट का जो सर्टिफिकेट है वो इशू कर सकता है। कैंडिडेट जो क्लेम करते हैं रिजर्वेशन बेनिफिट अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें भी अपलोड करना है पूरा अपना स्कैन कॉपी में पूरा इनकम और एसेट सर्टिफिकेट। और इसमें ये चीज़ हाईलाइट की गई, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन जो भी सर्टिफिकेट है ये इशू होना चाहिए लेटेस्ट बाय द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि मेंशन्ड है 11 फरवरी 2025, ये चीज़ कही गई है। EWS जो सर्टिफिकेट है कैंडिडेट का, जो इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है, वो आपका इनकम फाइनेंशियल ईयर 23-24 के कंटेक्स्ट में आपका होना चाहिए, उनके क्लेम के अकॉर्डिंग, जो भी वो क्लेम कर रहे हैं कि हमारी इनकम इनसे कम है। और सर्टिफिकेट जो बेस्ड ऑन इनकम ऑफ एनी अदर फाइनेंशियल ईयर, वो वैलिड आपका नहीं माना, मतलब पहले का भेज दो उससे नहीं होगा। सर्टिफिकेट जो इशू होना चाहिए ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2024 के बाद होना चाहिए, ये भी आपका हाईलाइट किया गया। OBC जो कैटेगरी के कैंडिडेट है शुड नोट कि जो OBC का जो नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है वो भी प्रेस्क्राइब फॉर्म में होना चाहिए, और उसमें भी इनकम आपकी 23, 24, 22, 23, 21, 22 ये तीनों की फाइनेंशियल ईयर का इनकम होना चाहिए। और सर्टिफिकेट जो है वो 1 अप्रैल 2024 को या उसके बाद ही होना चाहिए, उसके है ना, बट नॉट लेटर देन द क्लोजिंग डेट, मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है उसके बाद का नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट शुड ऑल्सो नोट दैट द नेम ऑफ देयर कास्ट, उसकी स्पेलिंग वही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि चेंज कर दें, जो कि गवर्नमेंट ने मान लो आपकी कम्युनिटी है तो उसमें जो सरकार ने ऑलरेडी मेंशन किया है कास्ट किए है वही स्पेलिंग होना चाहिए, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। OBC SC ST जो क्लेम है कैंडिडेट का, ये डिटरमाइन कैसे होगा, इन रिलेशन टू द स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट टू विच हिज फादर ओरिजिनली बिलोंग। तो ये चीज़ आपको याद रखना कि जहाँ फादर आपके ओरिजिनली बिलोंग करते हैं तो वहाँ उस स्टेट में जो लिस्टिंग है उसी के कंटेक्स्ट में SC ST OBC जो है वो कंसिडर किया जाएगा। कैंडिडेट जो जिन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर शुड देयरफॉर प्रोड्यूस एन OBC SC ST सर्टिफिकेट विच शुड हैव बीन इशूड टू हिम based on his father OBC SC ST certificate from the state to which ही फादर ओरिजिनली बिलोंग। ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मान लो जो कैंडिडेट हो माइग्रेट कर रहे हैं, उस केस में भी जो फादर हैं जहाँ से वो बिलोंग करते थे, तो वहाँ उस कंटेक्स्ट में ही वो सर्टिफिकेट आपका वहीं से जारी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे कोई भी कम्युनिटी स्टेटस जो है वो चेंज नहीं किया जा सकता है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म CSC 2025, और बोथ विल बी अलाउड बाय द कमीशन एक्सेप्ट द सर्कमस्टेंशन मेंशन। कुछ सर्कमस्टेंसेस, ये रूल 26 जो है आप नेट से पढ़ लेना कौन से हैं। कैंडिडेट जो डिसेबल्ड हैं, जब मान लो डिफेंस सर्विस में और डिसेबल होगा तो उसमें कुछ भी ऐसा कंसेशन है तो वो अपलोड जो भी सर्टिफिकेट कॉपी है उसको प्रोड्यूस करना है प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल सेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस टू सर्टिफाई कि ही वाज डिसेबल्ड जब वो डिफेंस सर्विस में थे। इसके अलावा अगर पेपर मतलब जो इंडियन लैंग्वेज का पेपर उसमें कुछ लोग को एग्जामिशन रहता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश से हैं, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड से, तो उस हिसाब से वहाँ पे पूरा हाईलाइट करना है। ऐसे जो कैंडिडेट है उनको सर्टिफिकेट अपना अपलोड करना है फ्रॉम द सेम अथॉरिटी एज आर एम्पावर्ड, मतलब सेम अथॉरिटी से जो SC ST OBC से कैंडिडेट को जो सर्टिफिकेट इशू करता है उनको सेम ये इशू करना है। पेपर जो A है ऑन इंडियन लैंग्वेज विल नॉट हाउएवर बी कंपलसरी फॉर कैंडिडेट विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जैसे ओनली हियरिंग इम्पेयर्ड, मतलब कुछ सर्टेन डिसेबिलिटी वहाँ पे भी जो ये इंडियन लैंग्वेज की पेपर है वो कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। कैंडिडेट मस्ट नोट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ आप मेंशन करोगे और अगर आप वहाँ पे नंबर यूज़ करना वो इस फॉर्मेट में होना चाहिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 ओनली द कोड नंबर आर दस फिल्ड इन विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। तो यहाँ पे ये स्पेशल रखना चाहिए, अदरवाइज हो सकता है कि कोई भी ऐसा मतलब उस केस में चीज़ें रिकॉग्नाइज ना हो जब ऑनलाइन उस फॉर्म स्कैन हो, तो दे शुड टेक स्पेशल केयर टू सी दैट द एंट्रीज मेड इन द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्ट और ट्रू हो। कैंडिडेट जो है उस दे आर रिक्वायर्ड टू इंडिकेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो लैंग्वेज मीडियम जिसमें वो इंटरव्यू देना चाहते हैं, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू जो पर्सनालिटी टेस्ट है उसमें कौन सी भाषा का वो यूज़ करना वो तो चूज़ कर सकते हैं। तो कैंडिडेट जो राइट करता है, मान लो इंग्लिश टू राइट सिविल सर्विस मेंस एग्जामिनेशन इन इंग्लिश, बट वो अपना जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश या हिंदी में कर सकते हैं या किसी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं, मतलब इसे कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अगर आपने भले मेंस जो है इंग्लिश में दिया बट आप चाहो तो दूसरे भाषा में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। कैंडिडेट जो है शुड नोट कि जो सिविल सर्विस मेंस और 2025 मेंस मतलब सिविल सर्विस या IFS का
यहाँ पे इस पे आपको बुकलेट मिलेगी, ऐसा सेपरेट क्वेश्चन पेपर नहीं होता है, मतलब आंसर क्वेश्चन आंसर बुकलेट फॉर्म में होता है। और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करता है, दे आर अप्लाइंग फॉर सिविल सर्विस 2025, उसमें ये भी ध्यान में रखना है कि जो पेपर का इवेलुएशन है सबका एक साथ होगा। बट अगर मान लो उनका जैसे लाइक इंडियन लैंग्वेज में या जो इंग्लिश में नंबर 25% से कम है, तो फिर उनका दूसरे जो पेपर्स हैं, मतलब उसमें फिर आपके दूसरे पेपर के मार्क्स नहीं होते हैं, तो इसलिए नहीं जुड़ते हैं, तो उसमें फिर आप एक तरीके से फिर फेल ही हो जाते हो। इतने मिनिमम आपको इंडियन लैंग्वेजेस पेपर के अंदर आपको नंबर लेकर आना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो बहुत मैटर करते हैं। अब एक बात आती है कि प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखो, मेरे द्वारा एक तो सबसे बड़ा जो आपको चिंता रहती है 2 ईयर्स का प्रीलिम्स का करंट अफेयर्स कैसे करें, तो आप यूट्यूब में चाहो तो देख सकते हैं। लास्ट ईयर भी मोर देन अराउंड 50 के आसपास प्रश्न जो मेरे सेशन से आए हुए हैं, जो 2024 को, उसका प्रूफ आपको इसी चैनल के अंदर पड़ा है, माय प्रीलिम्स परफॉर्मेंस नाम से आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो एक तो 2 साल का प्रीलिम्स का करंट अफेयर का बहुत अच्छे तरीके से जो कंटेंट है वो आपको दिया जा रहा है। चाहे इसके लिए आप चौफा IPM सीरीज़ या हिंदू सेशन जो होता है उसका कंटेंट आप देख सकते हो, क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखना चाहें तो देख सकते हैं। दूसरा, आपको साइंस टेक अगर करना है तो उसका भी सेपरेट कोर्स है। इसके अलावा क्रैश कोर्स कंप्लीट प्रीलिम्स का है, ये बहुत अल्टीमेट है। इस पर हर वीक का शेड्यूल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे अभी हम लोग बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंडियन ज्योग्राफी, बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल, ये हम कवर कर रहे हैं। और ऐसा कंटेंट कवर हो जैसे मैं आपको मैपिंग का दिखाता हूँ, तो देखो मैपिंग में ये बढ़िया सोर्स आपके जो ऐसे बेस्ट सोर्सेस होते हैं जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, ऐसे सोर्सेस का मैं इस्तेमाल करके जैसे मैपिंग मैंने कंप्लीट करा दिया आपके लिए। उसके अलावा भी फिर आपको स्पेक्ट्रम की किताब मैं कराऊंगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे, जैसे ओल्ड NCERT ज्योग्राफी की, जैसे पिछले साल काफ़ी प्रश्न थे, तो इसको आई एम गोइंग थ्रू द NCERT और इसका अभी लेक्चर्स आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं। तो और प्लस प्रीलिम्स का पूरा जो करंट मतलब पूरा का पूरा आप देखोगे तो जो प्रीलिम्स का कंटेंट है, मतलब चाहे वो साइंस टेक्नोलॉजी हो या स्टैटिक सब्जेक्ट्स हो, 2 साल का करंट अफेयर्स, सब कुछ क्रैश कोर्स के अंदर है। कोई क्वेरी इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं, डाउनलोड सौरभ पांडे CSE ऐप, और फिर इस नंबर पर आप मैसेज करके आपको जो कोड है वो भी आपको अवेलेबल रहेगा। तो अल्टीमेट कोर्स है क्रैश कोर्स प्रीलिम्स का, इसका हिस्सा जरूर से मिले, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।